जल्लाद सिंह जमींदार मेरे बापूजी को मार दिया। जल्लाद सिंह और पाल सिंह और इंस्पेक्टर इन तीनों लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत लूट लिया। कुत्तों की तरह नोचा घसोड़ा। लेकिन बेटी तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तो तेरे ही गाँव का अरे रहने वाला हूँ मैं, तेरे ही मैं भी रुस्तमपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कौशल सिंह है। मैं भोला भाला इंसान था, लेकिन जमींदार जल्लाद सिंह मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे बीवी बच्चे को जान से मार दिया और मुझे बेहद का ठिकाना दिखा दिया। मेरे गांव के रहने वाले? हाँ बेटी, मैं आपको पहचान नहीं सकी क्योंकि जब आप गांव छोड़ कर आए होंगे तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सकी। हाँ, लेकिन सरदार आप कह रहे हैं कि आज से तू मेरे साथ रहेगी, हम लोग तेरी मददगार हैं। हाँ बेटी। सरदार मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप अपने रास्ते चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं नहीं बेटी, आखिर तुम हमारे पास में नहीं रहोगी, जबकि हम तुम्हारी मदद करने को तैयार है, फिर तुम कहां को जाओगी? मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या करना चाहती। नहीं बेटी, तुम नहीं जानती हो आत्महत्या पाप नहीं बल्कि महापाप है। और अगर तुम अपनी जान खो दोगी तो बताओ उन दरिद्रों का क्या बिगड़ जाएगा? अरे तुम अपनी जान खो दोगी, अरे वो यहाँ पर ऐशोआराम करेंगे, और जब तुम परमात्मा के वहां जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को कोसा जाएगा, फटकारा जाएगा, दुत्कारा जाएगा, तब कहीं की नहीं रह जाओगी। लेकिन मैं क्या करूं? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है बेटी, तुम उठाओ माँ भारी को हाथ में, उठाओ माँ भारी को हाथ में, अरे पंजाब भाई, पंजाब फूलन देवी, और वो दरिद्रों को इस संसार से जाने। सही कहते हो सरदार, अगर मैं मर गई, मैंने आत्महत्या कर लिया तो उन कुत्तों का क्या बिगड़ जाएगा? आज मुझे बर्बाद किया है, कल गांव की दूसरी लड़की को बर्बाद करेंगे, एक एक करके सारा गांव उजाड़ देंगे। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, जीऊंगी जीऊंगी मैं उन कुत्तों को मिटाने के लिए। आज मैं माँ भानी को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, जब तक जीऊंगी आपके गिरोह के साथ कोई धोखा कोई गद्दारी नहीं करूंगी। हमारा मकसद रहेगा सिर्फ अमीरों का धन लूटना, गरीबों में बांटना, उनकी मदद करना। हमारी बंदूक जब कभी उठेगी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। लेकिन बेटी, तुमसे हमें यही उम्मीद थी, लेकिन अपना नाम? मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी है, किंतु आज से तुम्हारा नाम मोहिनी नहीं तो क्या बल्कि चंबल के सैनी के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब ये गांव की भोली भाली मोहिनी अब मोहिनी नहीं, आज के बाद चंबल की डाकू शेरनी के नाम से जानी जाएगी। और चलो हम तुम्हें निशानाबाजी सिखाते हैं और काले लिबास में लाते हैं। आओ मेरे साथ में बेटी, जय चंबल, जय भवानी।
भिखारी भी होती है। हाँ सर। ठाकुर साहब चलो बनी बाबा एक काम हमारा आज हो जाइए। आज का यार हम बैंड बाजा बांध लिए बैंड बाजा में यार लिल घोड़ी कहने लाए नचाए हुआ है लिल घोड़ी नचाए वाला कोनो मिल नहीं रहा है। चलो थोड़े दाम तुम हम ले लो नचाई दे चले हम लिल्ली घोड़ी नचाई ली तो भैंसों बंदिया कहली थी। हम साले बहुत हरामी हो। साले कितने मादर चौथ हो लिली घोड़ी नचाने वाले तुमको मालूम पड़ा था साला मुर्दबा हो गई का। ये जो पहन रखे साले तुमको क्या लग रहा है? ये शाही पोशाक है रे। हाँ, शाही पेशाब ना तुम्हारी बुआ पेशाब है साले उन लोग के पट्टे। तो शादी जल्दी करो ओ लड़की को बुलवाइए। भाई अगुआ कहा तुम शादी जल्दी करो। खाली हाथ आए हो जयमाला नहीं लाए हो का? यो साले है घूम रहा है देखो। जल्दी आओ सामने आओ। अरे कौन है ये? सासू माँ तुम्हारी सासू माँ। हाँ ना बोलो साले खाली सास बोलो। सास चलो ठीक है लियो और भैया सबको जब जयमाला पड़ी तो ताली बजाई दो। हाँ ताली कोई बजेगो ना कि हो बताए दे रहे हैं है या कोई हमारी हंसी से नहीं खुशी मर्जी से शादी हुई नहीं है। और जो ताली बजी तो समझ लो हम बहुत बुरा कर देंगे। चाहे शादी शादी किनारे रखी रहेगी कि दूर हो लगी। कुछ नहीं हुई कोई नहीं बजे तो बाबा जरूर बजे है। बाबा हाँ बाबा हमारे साथ हो गया बाबा। अरे ऐस करो ठाकुर साहब तुम हो लंबे चौड़े बिटावा है छोटे खट की ऐस करो तुम झुक जाओ जिंदगी में रुक जाए तुम ठोकर मार दो। हाँ 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 यहाँ मतलब है ना जाओ ना तुम झुक जाओ जब तुमने डारी हो आज आखिरी बार तुमका झुका भाई लौटे जिंदगी में झुका नहीं वाह, हमारे कहा डारी है जयमाला। हेलो हाँ हमारे भैया के चैंपियन मोहल्ला के रहने वाले हैं ठाकुर साहब 10 रुपया दीजिए शादी में हम न्योता और कहा थे ये 10 रुपया न्योता अपनी गाड़ी घोंसले कह दो। ठाकुर ने शादी में 10 रुपया न्योता। हाँ? बाबा तुम्हारे साथ हम कह ले शादी में और तुम्हारे 12 टाका लगे हैं। हम पहले ने बताया ना हम पूड़ी खाए थे पराठा खा ली थे समझ लियो। अब ऐसा करो शादी हो गई है बहुत जल्दी विदाई करो। विदाई करो हमें। अरे रुका कहाँ भाई विदाई ऐसे कैसे हो जाए यार। अब भाई शादी कहाँ पूरी भय जाओ ले मांग भरो फिर ले जाओ। ये तो साला सब पूरा इंतजाम साथ ही लिए। हाँ तुम मांग भरो ये मांगा भरो। हम बाबा कर मांगा भरीबा। हाँ बाबा क्या मांगा भर दो ले। हाँ 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 ठीक है अब रस्म पूरी अदा हो गई। अब बहुत जल्दी विदाई करो। अब वही रस्म कहाँ टाइम नहीं हो गया। अरे वही रस्म कहाँ पूरी भय है। अब 700 रुपये पाइन पकड़ो आशीर्वाद लो घर जवाब कहेंगे ये साले कहाँ का रस्म है? ये रिवाज तेरे यहाँ चलता होगा हमारे यहाँ नहीं चलता है। वैसे तो कम बेइज्जती हो रही है और पैर छोकर और बेइज्जती करवा ले हम लोग। सिर्फ दिखावा करो ताकि किसी को शादी न हो तो शादी नाराजगी से हो रही है। हाँ दिखावा करो पैर लग लो ये सब रसूम होता है। क्या बात कर रहे हो यार वैसे बेइज्जती हो रही। कहाँ हम ठाकुर कहाँ भटौरन गिरी बिटिया से हमका शादी करना पड़ रहा है। भटौरन गिरी भटौरा नहीं भाट की भाट। अरे नहीं मतलब ये एक मामूली इंसान है। बटेहरा कौन बिरादर होता है? अरे यार ना पूछो अभी सब ना पूछो अब जल्दी विदाई करो। चलो पाए पकड़ो आशीर्वाद लो ले जाओ यार। हाँ भटौरा जो है सम्मा होता है। हेलो हाँ हमारे भैया के चैंपियन मोहल्ला के रहने वाले हैं। ये 10 रुपया दिन ठाकुर उनका कहना है इंस्पेक्टर साहब शादी ढंग से करवाओ। 10 रुपया न्योता देने का नाम है चैंपियन। अरे साले हुलार तुम साले कोई वो हो अनाउंसर हो कि साले कोई भड़ुकचंद हो साले 12 रुपये लेने के बोले साले को रंडी नाच नहीं है। न्योता बोल रहे हो। शादी में सब कोई बोल सकता है। न्योता और न्योता लावा 10 रुपया नाम साले के आँखी देखो उनका नाम का बताया चैंपियन। वह वाले कहो तो नाम पहाड़ खा गाड़ चिया नाम चैंपियन न्योता 10 रुपया। नाम बिठाना 5-20। अरे ठीक है बहुत जल्दी अब तो पैर पकड़ो
देखो हाल देखो, अभी ठाकुर होकर इक्के सारे पैर छोड़ पड़ रहा है। अरे ये सब टाइम की बात है, टाइम की बात। टाइम की बात है, टाइम की बात है। जो हमका ना बताओ बात सही है। बकाउत का चालम पति बिलन दो और मुसहू मार रहे हैं। हाँ हाँ धमका ताली बजवाई बा जब सवेरे मुंह दिखाने ना रही हो तब। अरे मुझे जब तक बुज्जा पर बजा नहीं निकली। अब हमारे हैं तो हमको भी फर्ज पूरा करने दो। अब हम मुबारकबाद दे देंगे तुमको, बस जाओ जाओ। मुबारकबाद कौन, हंसी खुशी की शादी हो रही है। अरे तब भी मुबारकबाद दी जाती है। तुम्हारा मस्तक बता रहा है कि चमत्कार होगा और बहुत ही जल्द कल्याण होगा और अवतार होगा। अवतार तो होइबे करीब जब पहले से लाते घूम रहे हैं। क्या यार तुम होलारपना की बात करते हो। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे। माथे की बिंदिया नहीं, लिपस्टिक बताओ तुम्हारे। अरे वो तिलक इतना भारी लगा तुम उनको विद्या लेडीज समझ रहे हो। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की चूड़ी खनकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी मेहंदी हमेशा महकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। अरे रुको, एक बार बताओ, अब कमी इतने रह गए हैं। हमारे परिक्रमा भैया कह दो एक फरुहा ले आओ। अब यह तो कहूँ किनारे दाल खोद दो, हमका दफन कर दो। अरे हम कोई शादी करने आए, कोई हम ताजिया नहीं जो हमका दफन करे लाए हो। वह तो हम आश्वस्त वे मुहर्रमी गीत गा रहे हो, इतनी बढ़िया मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारकबाद गा रहे हो या कि मासिया गा रहे हो। हाँ? वाह भाई वाह, अरे कितना बेहतरीन, कितनी बेहतरीन फिल्म का गाना है और तुम उनको गाने को मासिया बना दो। गाना कैसे है? ये गाना ऐसे है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो। अरे वाह भाई वाह। अच्छा भाई अब हमारा टाइम बर्बाद ना करो। तुम्हारा आशीर्वाद बिल्कुल कामयाब है, समझ लो। जाओ तुम खूब फूले हो और तुम फरे हो। ठीक है, परेशान मत हो। हम तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहे हैं, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऊपर वाला चाहेगा तो 2-4 लड़कियां हम तुम्हारे घर से और ले जाएंगे। समझे ओ समझे आयो तुमरा पर कोई दिन मुलाकात। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए। ठीक है, अच्छा चलूंगा मैं। अभी चले जाएंगे क्या? अरे साहब कम से कम आप नाश्ता पानी कुछ कर लो। सरदार क्या बात है? लाओ उस साले अरुण को निकालो। उसको निकाल कर क्या करोगे? जरा आज हम भी हाथ की सफाई करेंगे। खजूली हो तो मोहल्ला में दवा ले लियो। लेकर क्या आज साले को इतना मारेंगे कि नानी याद आएगा। क्यों
अरुण कहो किस हाल में हो? उन लोगों ने मोहिनी की इज्जत लूट लिया और मैं कुछ न कर सका। साहब आप तो जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, मगर जेल भोसड़ी तुम जाओगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बच सकते हो,